ईरान ने इसराइल पर 200 के करीब ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल से हमला किया है। अमेरिका और उर्दन ने इसराइल की मदद करते हुए कई ईरानी ड्रोन्स मार गिराए। सिर्फ ईरान ने ही इसराइल पर हमला नहीं किया, बल्कि यमन ने भी इसराइल पर हमला कर दिया है। तीसरी आलमी जंग का आगाज हो चुका है, ईरान हमला कर चुका है। ये तो ईरान का बड़ा अच्छा एक फैसला है, इनको बहुत जल्दी करना चाहिए था। और जो पाकिस्तान दूसरी मुस्लिम कंट्रीज है उनको भी ये स्टेप उठाना चाहिए, जैसे सऊदी है, पाकिस्तान है, ठीक है, तुर्की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने बहुत बड़ा बयान दिया है, हम इजराइल की रक्षा के लिए समर्पित है। जो बाइडन की ओर से ये बयान सामने आया, इजराइल की मदद करेंगे, ईरान सफल नहीं होगा। अमेरिका में इस वक्त इमरजेंसी लगी हुई है। मुझे आज एक वाशिंगटन से फ़ोन आया था दोस्त का, वो बता रहे थे कि हमारे इस वक्त फाइटर जेट्स हैं, उनकी बहुत ज़्यादा मूवमेंट अमेरिकन स्काइज में हो गई है। लगता है कि अमेरिका पूरी तरह से जंग की तैयारी कर रहा है। उनकी जो वार कैबिनेट है इसराइल के अंदर, उनकी मीटिंग जारी है कि हाउ टू रिटेलिएट, हमने इसका जवाब किस तरह देना है। अगर देखा जाए इस वक्त कॉमन सेंस ये कहती है कि रिटेलिएट करेंगे। इसराइल का टारगेट इस वक्त सबसे पहले ईरान का एटॉमिक एसेट्स हो। ईरान को जवाब देने का आदेश दे दिया गया है वार कैबिनेट की इस बैठक में, और साथ ही क्या रहा है, इजरायली डिफेंस फोर्स को हमले का अधिकार मिल गया है, यानी आईडीएफ जैसे चाहे जवाब दे सकते हैं। ये तो आप जान लीजिए कि ऐसा हो नहीं सकता कि इजराइल इस हमले का जवाब ना दे। ये वही है कि जिसका डर था वही बात हो गई। ईरान के सुप्रीम लीडर का ये अभी हाल ही में एक बयान आया है, उसने कहा है कि अगर हमारे रास्ते में कोई आया उसको हम इतना धोएंगे, और वो अमेरिका भी हुआ तो अमेरिका को इतना धोएंगे कि नानी याद आ जाएगी। इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट है, आप कहते हैं ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आप किस कैपेसिटी में, आपको तो सुबह खा लें शाम की फिक्र है आपको। सही बात। हालात क्या है, देखें सोए आपके हालात के, आप किस कैपेसिटी में हैं कि आप इसमें कमेंट भी कर सकें। आप किस कैपेसिटी में इसमें कर सकते। आपको तो वो मुसलमान भी नहीं समझते, खासकर जो आपके मिडिल ईस्ट के भाईजान है सारे, वो तो आपको तो आपके पठान भाईजान अफगानिस्तानी वो कहते हैं कि आप मुसलमान नहीं है। आप इजराइल अगर एटम बम चला देता है ईरान के ऊपर तो फिर मामला बहुत तबाही की तरफ जाएगा और बहुत ज्यादा। और यमन ने एक साथ इजराइल पर हमला किया है, क्योंकि इजराइल के पर ईरान के ड्रोन हमले के फौरी बाद जो खबर आई है वो ये है कि यमन ने भी अपनी ड्रोन स्ट्राइक लॉन्च कर दी है इजराइल की तरफ। तो इस वक्त दो कंट्रीज इकट्ठे इजराइल पर हमलावर हो चुके हैं, और वो हैं ईरान और यमन। लेकिन सिर्फ खबर यहीं तक नहीं रुकती, बल्कि एक और खबर जो कि इस दुनिया के लिए वो भी इन्हीं खबरों की तरह खतरनाक खबर है, और वो खबर ये है कि इजराइल ने ईरान की एम्बेसी को बॉम्ब से उड़ा दिया है। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि इसके बीच में और कई कंट्रीज हैं, ऐसी टेरिटरीज हैं जो इनको इंटरसेप्ट कर सकती हैं। उसमें से जॉर्डन ने यह कहा है, यह भी एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है, जॉर्डन ने यह कहा है कि वो अपनी टेरिटरी के ऊपर से गुजरने वाले ईरान के ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करेंगे। इजराइल की तरफ जाने वाले ईरान के ड्रोन्स को जॉर्डन, उर्दन इंटरसेप्ट करेगा, नहीं जाने देगा और उसको रोक लिया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीज बीच में हैं जो ये कह रहे हैं कि वो इंटरसेप्ट नहीं करेंगे। तार साहब, इस वक्त मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। ईरान कहता है कि उसने एक रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स की हैं इजराइल के अंदर, और अमेरिकन और जो ब्रिटिश जहाज़ हैं उन्होंने ईरान के जो ड्रोन हैं और कुछ सुनने में आया कि हाइपरसोनिक मिसाइल हैं उनको हिट किया है इन जॉर्डन एंड सीरिया। एक बड़ी, कई लोग कह रहे हैं ये वर्ल्ड वॉर 3 है, लेकिन मैं तो समझता हूँ इट्स टू अर्ली टू स्पीक ऑन दिस। तार साहब, आप वाशिंगटन डीसी में हैं, मैं देख रहा था कि अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उनकी भी अभी मुलाकात हुई है। आप कैसे देखते हैं इस सारी सिचुएशन को? क्या इजराइल दोबारा अटैक करेगा ईरान के ऊपर, या कि अमेरिका उनको एडवाइस कर सकता है कि मजीद इसको कॉन्फ्लिक्ट को ना पिलाएं? क्योंकि ईरान का तो कहना यह है कि हमने ईरान की जो मिशन यूएन जनरल असेंबली के अंदर है उसमें उन्होंने कहा है कि हम इसको सिर्फ और सिर्फ, ये डिफेंसिव मेजर था अंडर आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन चार्टर, जो हमें इजाजत देता है कि हम डिफेंसिव मिलिट्री स्ट्राइक कर सकते हैं। आप कैसे देखते हैं हाउ थिंग्स आर अनफोल्डिंग इन वॉशिंगटन, बिकॉज इजराइल तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका पे डिपेंड करता है कि वो क्या पोजीशन लेता है। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि इसमें स्ट्रेटजी भी हो सकती है। ये भी ब्लूमबर्ग में लिखा गया कि वो इजराइल की एयर डिफेंस को टेस्ट करना चाह रहे थे। दिस वाज अ टेस्ट डन बाय ईरानी। और दूसरा कहते हैं यूक्रेन की जंग भी बिल्कुल इसी तरह के मोड में जो शुरू हुई थी, पहले इसी तरह की चीजें हुई थी। तीसरा, इस वक्त जो ईरान के पास स्ट्रेंथ क्या है इस वक्त, सीरिया के अंदर उनके लोग मौजूद हैं, वो तैयारी पर हैं। लेबनान है, वहां पे हिजबुल्लाह ने बल्कि अटैक शुरू कर दिए हैं। उनके पास 1.5 लाख रॉकेट मौजूद है। जो मिसाइल दागे गए हैं 200 के करीब, वो वेस्टर्न ईरान से करमनशाह एक जगह का नाम है और दोका जगह का नाम है जहां से ये मिसाइल जो है वो छोड़े गए। और यहां पे एक अर्ज करना चाहूंगा कि इस वक्त ना सिर्फ
वहां पे ब्रिटिश ने तैयारों ने इंटरसेप्ट किए हैं ड्रोन्स, अमेरिकन तैयारों ने इंटरसेप्ट किए हैं, साथ 2 मुसलमान ममालिक भी उनके साथ शामिल थे इस एक्सरसाइज में, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया। उन्होंने भी डायरेक्ट इन्वॉल्व होकर वो मिसाइल रोके हैं इजराइल की तरफ जाने की वजह से। अब उस पर जो अगली बात मैं ये कहना चाहूंगा चीमा साहब, 3-4 ममालिक हैं इस वक्त, उनके पता नहीं क्या उनको बड़ी सख्त तकलीफ हुई है ड्रोन के इनकी वजह से। उसमें एक फ्रांस है, एक यूके है और एक अमेरिका है, और ये ईरान को बार बार धमकियां भी दे रहे हैं इस वक्त। रशिया इज इन द फुल मोड एज वेल। सीरिया के अंदर उनके रशियन मौजूद हैं और उनके वहां पे उनके एसेट्स भी मौजूद हैं, उनकी नेवल बेस भी है वहां पे, और दे आर प्रीटी एक्टिव एज वेल। तो जिसकी वजह से मैं ये कहने में इसमें नहीं कहा जा सकते, ये बिल्कुल कहने के लिए हक बजानब होगा कि वी आर सिटिंग एट द एज ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर। अगर रशिया वहां से रिटेलिएट करता है, निकलता है। तीसरा यहाँ पे एक और बात मैं मेंशन, यहां से कुछ इनके अपने जो कैरियर हैं, दे आर मूविंग टुवर्ड्स गाजा। अमेरिकन जो है दे आर मूविंग टुवर्ड्स द गाजा कोस्ट, इनके जो शिप कैरियर हैं। तो अगर ये शिप कैरियर इनके मूव करते हैं, और रशिया हैज अ नेवल बेस इन सीरिया और वो वहां पे एक्टिव हैं, दे आर एक्टिव एज वेल। तो अगर ये सारी चीजें देखें चीमा साहब, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो एक बंदे के मर्डर से शुरू हुई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात नहीं, मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। एक गलत मिसाइल किसी गलत आर्मी बेस पे जाने से थिंग्स कैन गो टू द नेक्स्ट लेवल। जो अरब ममालिक हैं या पाकिस्तान की भी मैं बात करूं, यहाँ पे लीडरशिप खामोश है और अवाम बड़ी खुश है। लीडरशिप खामोश है कि जी, क्योंकि उनके इंटरेस्ट अटैच हैं बहुत सारे वेस्टर्न ममालिक के साथ, अमेरिका के साथ, और लेकिन अवाम खुश है। वो कह रहे हैं जनाब कि ये जो है वो ये सही हो रहा है, क्योंकि इजराइल ने बड़ा जनाब धमाके किए हैं, बड़ा कुछ किया है फ़लस्तीन में। आप इसको कैसे देखते हैं कि कौन इसको डी एस्केलेट करवा सकता है? जरा इसकी भी बात कीजिएगा। क्या रशिया को रोल प्ले कर सकता है? रशिया तो खैर एक और पोजीशन में, चाइना को रोल प्ले कर सकता है, सऊदी अरब को रोल प्ले कर सकता है। कौन है जो रोल प्ले कर सकता है? बिकॉज ये अगर जंग शुरू हो जाती है तार साहब, तो हम लोग जो कि जिनके पास तो सप्लाई लाइन ही कोई नहीं है तार साहब, अमेरिका के पास तो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स पड़े हुए हैं ऑयल के और बड़ा कुछ है, बाकी तो जितने गरीब मुल्क हैं पाकिस्तान जैसे, हम लोग तो बड़ी मुश्किल में। यहाँ तो बड़ी इन्फ्लेशन हो जाएगी तार साहब, सारे एयर स्पेस तो बंद हो गई है इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट की। चीमा साहब, इस ईरान के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रशिया के साथ है, क्योंकि उनकी जितनी डिफेंस एबिलिटीज हैं उसमें सारा वो रिलाय उनके ऊपर करते हैं। और जब अमेरिका एम्बार्गो लगाता रहा ईरान के ऊपर, जितनी टेक्नोलॉजी थी डिफेंस की, और आपने देखा होगा कि उनका डिफेंस एग्रीमेंट है एक दूसरे के साथ, जितने वो शायद ड्रोन्स बनाते हैं वो सारे के सारे रशिया इस्तेमाल करता है यूक्रेन के खिलाफ। मेरे ख्याल में दैट इज द ओनली कंट्री हु हैज सम इन्फ्लुएंस ऑन ईरान। अदरवाइज मैं दूसरी जो बात मैंने ईरान के बारे में जो मैंने उनकी हिस्ट्री में स्टडी की है कि दे आर वेरी इंडिपेंडेंट, मेकिंग देयर ओन डिसीजंस, दे डोंट लिसन टू अदर्स। मैटर ऑफ फैक्ट हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो हो सकता है कि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए, इसलिए कि आजकल बहुत से लोगों को नोटिफिकेशन नहीं भी मिल रहा। तो जिनको नोटिफिकेशन नहीं आ रहे वो प्लीज हर कुछ घंटे के बाद आकर, जब भी टाइम मिले, जब भी आपके पास थोड़ा सा टाइम हो, तो आकर चैनल पे देख लिया करें कहीं कोई नई वीडियो तो नहीं आई। तो बिल्कुल इससे आपको पता लग जाएगा कि नई वीडियो आई है या नहीं आई है। लेकिन बहरहाल साथ साथ ये लाइक के बटन को भी क्लिक कर दें, और जब ये सारे काम आप लोग कर लें तो उसके बाद वीडियो भी देखें।